फिजन इन अमीबा क्लास 10th। इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर रहते हैं ये बायोलॉजी, आपकी साइंस बायोलॉजी से। तो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर के बारे में मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बताती हूँ। बाइनरी फिजन इन अमीबा। अमीबा में आप अमीबा के बारे में जानते हैं, एक ऐसी सेल होती है अमीबा जो कि एक डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं होती, यानी कि इनडेफिनेट शेप एंड साइज होता है। इनडेफिनेट शेप एंड साइज होता है, यानी कि इसका आकार और आकृति निश्चित नहीं होते। आपने देखा भी है, अगर आप अमीबा का डायग्राम कुछ इस तरह से बना दें तब भी सही माना जाता है, लेकिन इसके जो कॉम्पोनेंट्री होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, जैसे जिसमें न्यूक्लियस हो जाता है, ये आप मिस नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाइनरी फिजन में अमीबा में अगर आप देखते हैं तो न्यूक्लियस, क्योंकि कोई भी सेल किसके कारण डिवीजन होती है, न्यूक्लियस के कारण। अगर न्यूक्लियस डिवाइड होता है तभी एक सेल से उसका शेप हो या साइज हो बदलता रहता है, चाहे वो डेवलपमेंट की बात हो या डिक्रीजमेंट की बात हो। क्लीवेज यहीं से स्टार्ट होता है। तो न्यूक्लियस है, यहाँ पर एक सेल है अमीबा, यानी कि यूनिसेलुलर होता है अमीबा। कैसा होता है? यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब एक कोशिकीय होता है। ये क्या होता है? एक कोशिकीय। ये बहुत सारी सेल से मिलकर नहीं बनता, ये यूनिसेलुलर होता है अमीबा। तो अमीबा यूनिसेलुलर है, और इसमें आप देखते हैं जब ये एक सेल है, इसका मतलब इसमें न्यूक्लियस भी पाया जाना पॉसिबल है। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, मैंने बनाया है ये रेड कलर पिगमेंट में जो बनाया है, मैंने बनाया फूड पार्टिकल्स। फूड पार्टिकल्स इसलिए रेड मार्क से इंडिकेट किया है इसको, फूड पार्टिकल्स। अब आगे आप देख सकते हैं जब क्लीवेज होता है, यानी कि जब ये डेवलपमेंट करता है, तो ये किस तरह से करता है, ये कुछ इस तरह से अपनी शेप को चेंज करने लगता है। और ये जो फूड सब्सटेंस है, फूड पार्टिकल्स है, वो कहाँ स्टिक होने लगता है? ये स्टक होने लगता है इसकी ये हॉर्स लाइक स्ट्रक्चर सेल की तरह, जिसको हम, ये जो दो पोल्स होते हैं ये स्यूडोपोडिया कहलाते हैं। कई बार आ जाता है एग्जाम में कि द फीट्स ऑफ द अमीबा, द फीट्स ओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए एमसीक्यू में। द फीट्स ऑफ अमीबा, अमीबा के पैर किसे कहते हैं? अमीबा के पैर क्या होते हैं? स्यूडोपोडिया। क्योंकि ये लोकोमोशन किसके द्वारा करता है? लोकोमोशन भी ये किसके द्वारा करता है? मूवमेंट किसके द्वारा करता है? स्यूडोपोडिया के द्वारा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या होता है, अब है फूड वैक्यूल। नेक्स्ट जब ये डेवलपमेंट करता है तो देखिए आप सेल में किस तरह का चेंजेस होता जा रहा है ऊपर से नीचे तक। तो अब फूड वैक्यूल, ये जो इस तरह की कैविटी डेवलप होती है, ये आपका कहलाता है फूड वैक्यूल। और ये जो सब्सटेंस है फिर से वही फूड पार्टिकल। तो फूड पार्टिकल फूड वैक्यूल में स्टक होने लगता है। लास्ट में आप देख रहे हैं, और एक कंप्लीट सेल फिर से क्या हो जाती है? डेवलप हो जाती है, जिसे आप क्या कह सकते हैं, आपने देखा फूड सबस्ट्रेट या फूड मटेरियल अंदर एंटर हो जाता है, बाहर से अंदर एंटर हो जाता है। तो ये टोटल डायग्राम था आपका अमीबा का, यहीं से होती है। यहाँ आ जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल टंग। टंग में आप देखते हैं, टंग मेन इंपॉर्टेंट लीड करती है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में, बिकॉज जो भी हार्मोन्स होते हैं वो हार्मोन्स किससे सेक्रेट होते हैं? माउथ कैविटी में आपकी टंग से। सैलिवेशन होता है, तो सैलिवेशन क्या है? एक तरह से सैलिवेशन किसके द्वारा होता है? अगर सैलिवेशन या सैलिवरी ग्लैंड की बात आती है तो आपकी टंग होती है। उसके बाद आप देखते हैं फिर यहाँ आपका ये स्ट्रक्चर जो बन रहा है, ये स्ट्रक्चर आपका होता है माउथ। और ये माउथ यानी कि माउथ कैविटी या कैविटी जिसको कहते हैं, और इसको बकल कैविटी भी जाना जाता है, इसे बकल कैविटी के नाम से भी जाना जाता है। ये जितने भी नोट्स मैं आपके लिए बना रही हूँ सीबीएसई बोर्ड बेस्ड है। अब आप देख रहे हैं कि अब नीचे आते हुए हम देखते हैं ये एक क्या होती है? ये ग्लैंड होती है, लॉन्ग ग्लैंड होती है, जिसको आप ओसोफेगस कहते हैं। ओसोफेगस कई बार एग्जाम में आई है। ऐसी सबसे लंबी ग्रंथि का नाम बताइए, ग्लैंड का नाम। लॉन्गेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे लंबी ग्लैंड का नाम क्या है? ओइसोफेगस। क्या होता है ये? ओइसोफेगस, लॉन्गेस्ट ग्लैंड। अगर ग्लैंड आती है, स्टूडेंट ध्यान रखें, अगर लॉन्गेस्ट ग्लैंड पूछी जाती है तो आप नोमेनक्लेचर करेंगे ओइसोफेगस का। ओइसोफेगस नीचे से होते हुए किससे कनेक्ट होती है? यहाँ एक आप देखते हैं हाफ सर्कुलर सेमी सर्कुलर स्ट्रक्चर है। ये सेमी सर्कुलर स्ट्रक्चर आपका है डायाफ्राम। डायाफ्राम से नीचे आते आते जो ओसोफेगस है वो किस में कनेक्ट हो जाती है? आपके स्टमक में। स्टमक जो होता है आपका, आप देख रहे हैं जे की शेप का होता है स्टमक। ह्यूमन स्टमक जो होता है वो जे शेप का होता है, इसलिए जब भी आप पढ़ते हैं ह्यूमन स्ट्रक्चर के बारे में तो जे शेप का होता है। और ओसोफेगस इससे कनेक्ट होते हुए किस में कन्वर्ट हो जाती है? आपके स्टमक में बदल जाती है ओसोफेगस। स्टमक से एकदम बाद ही आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर
आपका लीवर आ जाता है, जो कि आपके एकदम किसके पास है, स्टमक के पास है। इसलिए जो भी आप कुछ खाते हैं उसका सीधा असर किस पे, उसका इम्पैक्ट सीधा किस पे पड़ता है, आपके लीवर पर। और लीवर में क्या होता है, गाल ब्लैडर पाया जाता है, और ये गाल ब्लैडर ही बाइल डक्ट को सेक्रेट करता है। और बाइल डक्ट में क्या सेक्रेशन होता है, बाइल जूस। कई बार आता है एग्जामिनेशन में, बाइल जूस इज सेक्रेटेड फ्रॉम, तो आप लिखेंगे एग्जाम में आंसर बाइल डक्ट। बाइल जूस कहाँ से स्रावित होता है, कहाँ से निकलता है, बाइल डक्ट से, क्योंकि डक्ट का मतलब है एक ट्यूब, एक नली, एक कैविटी। उसके बाद आप देखते हैं कि जो आपका स्टमक है, स्टमक नीचे क्लोज होते हुए नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहाँ पर आपकी कनेक्ट हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ से और यहाँ तक जो ये ट्यूबुलर शेप्स हैं वो आपकी क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। अपोजिटली अगर बात करें लीवर के एकदम नीचे आपका क्या पाया जाता है, पैनक्रियाज। लीवर में क्या पाया जाता है, आपका लीवर के एकदम नीचे आपका स्टमक के से अटैच होता है आपका पैनक्रियाज दिखाई देता है। ये पूरा जो इंटेस्टाइन स्ट्रक्चर है, इंटेस्टाइनल स्ट्रक्चर, इसमें आप क्या देख रहे हैं, लॉर्ज इंटेस्टाइन आपकी, ये जो लॉर्ज ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है ये आपकी लॉर्ज इंटेस्टाइन है, जिसको कोलन भी कहा जाता है। कई बार एग्जाम में इसको कोलन नाम से दिया जाता है, कोलन। तो कोलन आपकी दो तरह की इंटेस्टाइन आपके स्टमक में पाई जाती है, पेट में, तो बड़ी आंत और छोटी आंत। जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो आपकी बॉडी में ठीक इस तरह से फैली हुई है, जैसे दो रस्सी होती है, एक रस्सी बड़ी होती है और एक रस्सी छोटी होती है। अगर आप बड़ी रस्सी को आप इस तरह से कुंडलीकार आकार में रख दें और छोटी रस्सी को खुला छोड़ दें, तो छोटी रस्सी आपको बड़ी रस्सी दिखाई देने लगती है। इसी तरह ये दो इंटेस्टाइन जो आपकी बॉडी में पाई जाती है, दोनों इंटेस्टाइन, जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो छोटी इंटेस्टाइन है और जो छोटी इंटेस्टाइन है वो बड़ी इंटेस्टाइन है। तो इस तरह से आप देख लेंगे, जैसा इनका स्प्रेडिंग है, जैसे ये पूरी बॉडी में एडजस्ट होती है, उसी आधार पर इन्हें नाम दिया गया है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या है आपकी, जो खुली हुई है, जबकि ये छोटी होती है लेकिन ये खुली हुई होती है, इसलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन को अपेंडिक्स क्या है, ये यहाँ पर अपेंडिक्स आपका रहता है। लार्ज जो आपकी ये रहती है ना, लार्ज इंटेस्टाइन रहती है, वो आपका अपेंडिक्स बनाती है, और लास्ट में ये सेक्रेशन का काम करती है, एक्सक्रिएशन, यानी कि वेस्ट मटेरियल को बॉडी से एक्सक्रिएट करने का। तो ये होता है आपका एनस, जिसका काम है एक्सक्रिएशन करना।